guys, welcome to my channel Funda of Agronomy, जहाँ सारे fundamentals होंगे clear. I'm your tutor Sakhi, and today I'll be teaching the introduction class of crop production technology Kharif crops, जो कि BSc second year first sem के course curriculum में agronomy का part है. सो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग इट हम सबसे पहले समझेंगे कि कितने टाइप्स के क्रॉपिंग सीज़न है इंडिया. सो टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीज़न इन इंडिया इज़ बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज़ खरीफ सीज़न, रबी सीज़न, ज़ैद सीज़न. सो खरीफ सीज़न, व्हेन वी टॉक अबाउट खरीफ सीज़न इज़ लाइक रेनी सीज़न. द पीरियड ऑफ जून टू अक्टूबर नवंबर इज़ termed as Kharif season. The time period of June to October November is Kharif season, and the temperature, when we talk about temperature in Kharif season, it's basically high, that is 35 to 25-30 degrees Celsius, and relative humidity is also high in this time. एंड खरीफ, व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप्स? तो खरीफ क्रॉप्स की जब हम बात करें तो जो क्रॉप्स खरीफ सीज़न में ग्रो की जाती हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि राइस, जिसे हम धान भी कहते हैं, पैडी, मेज़, सॉरगम एट्सेट्रा. जनरली हम ऐसे इन क्रॉप्स की सोइंग जो है वो जून जुलाई में कर देते हैं आफ्टर ऑनसेट ऑफ मानसून, क्योंकि मानसून जनरली जून जुलाई में आ जाता है. सो उसके बाद पहली दूसरी बारिश के बाद ही हम उसकी सोइंग कर देते हैं. एंड हार्वेस्टिंग हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं. जब हमारी क्रॉप पूरी पक जाती है तो हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं अक्टूबर नवंबर. यहाँ कुछ पिक्चर्स लगाई हैं मैंने. जो पहली पिक्चर है वो है पैडी की, मतलब धान की, जो कि मैच्योरिंग स्टेज में है. एंड सेकंड पिक्चर इज़ ऑफ मेज़, कॉर्न की पिक्चर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्न जो है वो मैच्योर होने की स्टेज में है, दैट इज़ ग्रेन फिलिंग हो चुकी है उसमें प्रॉपरली. एंड आगे बढ़ते हैं. So yeah, the second type of cropping season which is followed in India is Rabi season. So Rabi season starts from November to February March, और इसे हम विंटर सीज़न भी कहते हैं. एंड जनरली रबी सीज़न में टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है इन दैट इज़ विंटर सीज़न. ओके. एंड द रबी क्रॉप्स, जो क्रॉप्स हम रबी सीज़न में उगाते हैं, जैसे कि वीट मतलब कि गेहूँ, बारले, मस्टर्ड, ये क्रॉप्स जो हैं हम रबी सीज़न में उगाते हैं, इसलिए इसे रबी क्रॉप्स कहते हैं. एंड जनरली इनकी सोइंग अक्टूबर नवंबर में हम करते हैं, एंड हार्वेस्टिंग के लिए ये रेडी हो जाते हैं फरवरी मार्च में. यहाँ कुछ पिक्चर्स मैंने लगाई हैं. जो पहली पिक्चर है वो मस्टर्ड की है. मस्टर्ड का फ्लावर आप देख सकते हैं येलो कलर का. एंड द सेकेंड पिक्चर इज़ द फील्ड ऑफ मस्टर्ड. And the third picture, which is over there, upper side. So this is wheat at vegetative state, that is after like 10 days after sowing. It's the picture, and so we should move forward. Yeah, the third cropping season, the third type of cropping season which is followed in India and is Zaid season. So Zaid season is basically the summer season, which is a period of from March to June. And basically the Zaid season is like we grow crops, a short duration crops like 60 to 70 days crop duration varieties we sow, and which is in between Rabi and Kharif season. The period between Rabi and Kharif season हम उसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं क्रॉप ग्रो करने के लिए. सो हम जनरली जानते हैं मार्च अप्रैल जून इज़ लाइक हाई टेम्परेचर होता है, ड्राई वेदर कंडीशंस होती हैं. ये शॉर्ट पीरियड होता है खरीफ एंड, जैसा कि मैंने बताया, ये शॉर्ट टाइम पीरियड बिटवीन खरीफ एंड रबी सीज़न. ज़ैद क्रॉप्स क्या होती हैं? जो समर सीज़न में जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं उन्हें हम ज़ैद क्रॉप्स कहते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं वाटरमेलन, जिसे हम तरबूज कहते हैं, मस्क मेलन, खरबूज, मूंग बीन, जिसे हम ग्रीन ग्राम भी कहते हैं, उड़द बीन, ब्लैक ग्राम, क्यूकम्बर, ककड़ी, खीरा. ओके. सो अब हम आगे बढ़ते हैं.
हाँ, these are some pictures of mung bean. The second picture is of mung bean and the first picture is of also mung bean plant. So yeah, so first we should know, before moving forward, first we should know what is cereals. So basically a cereal is a grass. All the cereals are of belong to grass family. A cereal is any grass cultivated for edible component of its grain, component of composed of endosperm, germ and bran. Okay, then खरीफ सीजन, when we talk about खरीफ सीज़न, so खरीफ सीज़न में आती है राइस, मेज़, सॉरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट एंड कुछ माइनर मिलेट्स होती हैं, ठीक है, जो कि हम आगे इस कोर्स करिकुलम में पढ़ेंगे. एंड द सेकेंड सेक्शन इज़ रबी सीरियल. रबी सीरियल्स में आते हैं वीट, बार्ले, ओट्स. ओके, और ये हम पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट जो आपका सेमेस्टर आएगा. सो हम खरीफ सीरियल्स की बात करें तो पहला जो हम इस कोर्स करिकुलम में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे राइस. सो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई है. हम राइस की पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सोइंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ेंगे, वीड मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इरिगेशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे, डिजीज़ मैनेज, दीज और वी विल स्टडी इन दिस कोर्स करिकुलम. एंड द सेकेंड क्रॉप इन खरीफ सीरियल विच इज़ मेज़, जो जिसे हम मक्का कहते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे. इसकी पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे. द टाइप्स ऑफ खरीफ, द टाइप्स ऑफ मेज़ हम इसमें पढ़ेंगे, और इसकी भी हार्वेस्टिंग, एवरीथिंग वी विल स्टडी. सो थर्ड खरीफ सीरियल इज़ सॉरगम, जो हम इस कोर्स करिकुलम में पढ़ेंगे. इसका पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे हम लोग, पूरा botanical name, family, what are the origin, center of origin, everything we will study in this course curriculum, from sowing to harvesting, each and everything we will study in this course curriculum. The fourth crop, the fourth खरीफ सीरियल इज़ पर्ल मिलेट. पर्ल मिलेट जिसे हम हिंदी में बाजरा भी कहते हैं. एंड जो पहली पिक्चर है वो आप देख सकते हैं कि बाजरा जो है वो फील्ड में लगा हुआ है. एंड सेकंड पिक्चर में आप बाजरा के सीड्स देख सकते हैं. फिर आते हैं फिंगर मिलेट एंड माइनर मिलेट्स. फिंगर मिलेट, देखिए आप फिंगर मिलेट को फिंगर मिलेट क्यों कहते हैं, यहाँ मैंने पिक्चर पेस्ट की है, क्योंकि उसके जो स्पाइक है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. आप देख सकते हैं पहली पिक्चर में भी एंड सेकंड पिक्चर में भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसलिए हम उसे फिंगर मिलेट कहते हैं. इसके अलावा और भी 4-5 माइनर मिलेट्स हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे. उनके साइंटिफिक नेम्स एंड एवरीथिंग, क्रोमोसोम नंबर, सेंटर ऑफ ओरिजिन, हम सब स्टडी करेंगे. Then comes the pulses. Pulses are the dry edible seeds of plant in the legume family. All the pulses belong to legume family, that is Fabaceae. Okay. सो इसमें भी हम खरीफ पल्सेस एंड रबी पल्सेस पढ़ेंगे. खरीफ पल्सेस वो दालें हैं जो हम खरीफ सीज़न में उगाते हैं. रबी पल्सेस वो दालें हैं जो हम रबी सीज़न में उगाते हैं. खरीफ पल्सेस में अगर हम बात करें, पिजन पी जिसे हम अरहर कहते हैं, मूंग बीन जिसे ग्रीन ग्राम भी कहा जाता है, एंड उड़द बीन जिसे ब्लैक ग्राम कहते हैं, काउपी जिसे लोबिया भी कहते हैं, हॉर्स ग्राम, मोठ बीन, ये सब खरीफ पल्सेस है. ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ रबी पल्सेस में हम चिकपी जिसे हम चना कहते हैं, ग्राम कहते हैं, फील्ड पी विच इज़ मटर, लेंटिल जिसे हम मसूर कहते हैं, लेथाइरस, एंड फ्रेंच बीन जिसे हम राजमा कहते हैं. ओके, एंड इन दिस कोर्स करिकुलम हम पिजन पी को डिटेल में पढ़ेंगे. पिजन पी की खरीफ पल्सेस का पार्ट है. पिजन पी पढ़ेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं पिजन पी का मैंने पिक्चर लगाया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पिजन पी का पिक्चर लगाया है. इसमें आप पिजन पी के पॉट्स देख सकते हैं, फ्लावर देख सकते हैं. इसकी भी हम डिटेलिंग पूरी पढ़ेंगे, फैमिली एंड ऑल, इंट्रोडक्शन, सब कुछ, सोइंग मैनेजमेंट, क्रॉपिंग, everything we will study in this course curriculum. And then second is the moong bean. हम moong bean पढ़ेंगे which is green gram and scientific name Vigna radiata. and ये सब पूरी डिटेल हम each and every crop की जन्म कुंडली पढ़ेंगे बेसिकली.
एंड द थर्ड क्रॉप विच वी गोना स्टडी इज़ उड़द बीन, जिसे हम ब्लैक ग्राम भी कहते हैं. एंड ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम के प्लांट्स में जो डिफरेंस है हम उसको भी पढ़ेंगे. आप उसे फील्ड में जाके फिज़िकली पहचान भी सकते हैं. सो आपके सारे फंडामेंटल्स जो हैं यहाँ पे क्लियर होंगे एट फंडा ऑफ एग्रोनॉमी. ओके. देन कम्स द ऑयल सीड्स. सीड्स वो सीड्स हैं जिसे हम प्राइमरीली एडिबल ऑयल्स के लिए ग्रो करते हैं. मतलब जो भी क्रॉप्स हम एडिबल ऑयल के लिए ग्रो करते हैं उन्हें हम ऑयल सीड्स कहते हैं. बेसिकली इंडिया में जो है 9 ऑयल सीड्स क्रॉप ग्रो की जाती हैं. उसमें से 7 हैं जो एडिबल ऑयल सीड्स हैं, मतलब जिनका हम सेवन कर सकते हैं, जो सेवन के लिए हम उसका सेवन कर सकते हैं. दिस इज़ रेपसीड मस्टर्ड, सनफ्लावर सूर्यमुखी जिसे कहते हैं, सैफफ्लावर, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सेसमे एंड नाइजर. और नॉन एडिबल टाइप में दो आती हैं, कैस्टर एंड लिंसीड, जिसे फ्लैक्सीड भी कहते हैं. इसमें भी हम खरीफ ऑयल सीड एंड रबी ऑयल सीड, इस कोर्स में हम खरीफ ऑयल सीड्स पढ़ेंगे, दैट इज़ सोयाबीन, ग्राउंडनट, कैस्टर. एंड रबी ऑयल सीड्स में आते हैं सनफ्लावर को हम खरीफ और रबी दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम रबी में ग्रो करते हैं, सो इसलिए हम उसे रबी ऑयल सीड्स में पढ़ेंगे. सैफफ्लावर, रेपसीड एंड मस्टर्ड, सेसमे जिसे हम हिंदी में तिल कहते हैं, नाइजर जिसे हम राम तिल कहते हैं, एंड लिंसीड, ये जो है वो रबी ऑयल सीड में, जो कि हम नेक्स्ट सेम में पढ़ेंगे. Then comes the first crop which we'll study in oilseed in this course is groundnut. ओके. सो ग्राउंडनट की मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, ये आप देख सकते हैं. यहाँ पे नट है, उसको हार्वेस्टिंग के बाद का वो प्लांट है विच इज़ इवन ग्रीन नाउ. एंड द पिक्चर विच इज़ इन द सर्कल इज़ द फील्ड ऑफ ग्राउंडनट. एंड यहाँ पे लाइन सोइंग की गई है ग्राउंडनट की, आप इजीली देख सकते हैं. देन कम्स द सोयाबीन. सो सोयाबीन की फर्स्ट पिक्चर जो है वो पॉड, ग्रीन पॉड है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है. द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी इज़ द वेजिटेटिव स्टेज ऑफ सोयाबीन प्लांट. एंड द थर्ड पिक्चर इज़ matured pod. This is how सोयाबीन लुक्स आफ्टर मैच्योरिंग. ओके. हार्वेस्टिंग के लिए हम कैसे पहचानें? इस टाइम पे हम हार्वेस्टिंग के लिए हमारा जो क्रॉप है वो रेडी हो गया है. दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर. देन कम्स द फाइबर क्रॉप. फाइबर क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप्स जो हम फाइबर के लिए उगा रहे हैं, मतलब कि जैसे कि कॉटन, जूट, मेस्टा और कुछ अलाइड फाइबर्स भी हैं, जैसे सनहेम, फ्लैक्स, रैमी, सिसल. इसको हम जो है वो फाइबर के लिए उगाते हैं. बट बेसिकली जो मेन 2 इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स हैं इंडिया की, वो है कॉटन एंड जूट, जो कि लार्ज स्केल पे जिसका कल्टिवेशन होता है. सो पहला है बेसिकली द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर फाइबर क्रॉप इज़ कॉटन. एंड यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेजिटेटिव स्टेज है, बॉल फॉर्मेशन हुआ है बट बॉल ओपनिंग हुई नहीं है. ओके. एंड द थर्ड पिक्चर विच इज़ मैच्योर्ड वाइट कलर बॉल्स यू कैन सी ओवर द टॉप ऑफ द you can see here which I have tagged marked. This is the ball, developed ball. Okay. And after some time it will be ready for harvesting. So next we should move forward. The second important fiber crop is jute. जूट जो है बेसिकली वो बास्ट फाइबर है, मतलब कि जूट को हम स्टेम से निकालते हैं. स्टेम से इसमें क्या करते हैं कि जो स्टेम है, जब वो एक पर्टिकुलर एज हो जाती है उसकी, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको काटते हैं, उसको हम पानी में भिगो कर रखते हैं, जिसे हम
उसको पानी में भिगो के रखते हैं। फिर उसको भिगोने के बाद हम उसके जो फाइबर्स हैं उसको निकालते हैं। आप यहाँ फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं फाइबर्स को निकाल कर लटकाया गया है। ओके, तो ऐसे हम उसके फाइबर्स को निकालते हैं और फिर उस फाइबर से, जैसे यहाँ पे आप बोरी देख सकते हैं, उस फाइबर से हम बोरियाँ या जो भी चीज़ें हम बना सकते हैं। एंड द मेन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है कि ये बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी एनवायरमेंटली मतलब कि एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाने वाला नहीं है। इसको हम, दिस इज़ एनवायरमेंटली दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल है बेसिकली। सो जूट के आजकल गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि जूट के जो लाइक बोरियां हैं, जो थैले हैं, उसको इस्तेमाल करें, अवॉइडिंग पॉलीथीन एंड ऑल। So jute is the very good alternative to protect the environment and to save the environment. Okay, so it's ecologically safe. देन हम पढ़ेंगे फोरेज क्रॉप्स। फोरेज क्रॉप में सॉर्गम, काउपी, क्लस्टर बीन, नापियर। सो दीज आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर फोरेज। ओके, हम फॉडर के लिए इनको उगाते हैं, जो डेयरी कैटल्स होती हैं उनको खिलाने के लिए। सो इनको हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। सॉर्गम, काउपी एंड क्लस्टर बीन, नेपियर, ये सब इस कोर्स करिकुलम में इंक्लूडेड है। एंड या थैंक यू। एंड हम आगे भी, आई विल अपलोड 1 वीडियो ईच वीक। एंड सभी क्रॉप्स को, जितनी भी खरीफ क्रॉप्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू। एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर इट। एंड या थैंक यू सो मच। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।